अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ ही बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचती रहे। अफगान तालिबान की जानिब से तस्दीक की गई है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साबिक अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर 9/11 के बाद कभी पाकिस्तान नहीं गए और सारा अरसा अफगानिस्तान में ही मुकीम रहे हैं। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने डेच साफी बेटे डेम की किताब में मुल्ला उमर की रिहाइश से मुतालिक दावा की तस्दीक की है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मुल्ला मोहम्मद उमर ने अपना सारा वक्त अफगानिस्तान में गुजारा और 9/11 के बाद पाकिस्तान तो क्या किसी भी दूसरे मुल्क नहीं गए। तर्जुमान ने कहा कि मुल्ला उमर का इंतकाल इस वजह से हुआ क्योंकि इन्होंने एक काबिल इलाज मर्ज का इलाज करवाने के लिए बैरून मुल्क जाने से इनकार कर दिया था। उनकी रिहाइश के हवाले से शाया होने वाली किताब का दावा दुरुस्त है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मुल्ला उमर की पाकिस्तान में रिहाइश के दावे को प्रोपेगेंडा और बानी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की किरदार कशी की कोशिश करार दिया और कहा कि अमेरिका की कठपुतली के पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं जिनसे वो ये साबित कर सकें कि मुल्ला उमर अफगानिस्तान से बाहर गए थे। ख्याल रहे कि हाईलैंड से ताल्लुक रखने वाली खातून सहाफी बेटे डेन ने सेक्रेट लाइफ ऑफ मुल्ला उमर के नाम से एक तहकीकाती किताब लिखी है। इस किताब को लिखने के लिए उन्होंने 5 साल का अरसा मुख्तलिफ इंटरव्यूज और तहकीकात में गुजारा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के बानी और साबिक सरबराह मुल्ला मोहम्मद उमर 9/11 के बाद कभी पाकिस्तान नहीं गए। मुल्ला मोहम्मद उमर से मुताल्लिक अमरीकी हुकाम ये समझते रहे कि वो पाकिस्तान में छुपे रहे हैं, लेकिन वो अपने आबाई सूबे जबल में अमेरिका के एक अहम फौजी अड्डे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस मेलोरीन से 3 मील के फासले पर रिहाइश पजीर थे, जहां अमेरिकी नेवी सेल्स और बरतानवी SAS के फौजी तैनात थे। अमेरिकी हुकाम ने एक बार उनकी रिहाइशगाह की तलाशी भी ली थी, लेकिन वो तालिबान के साबिक अमीर को तलाश करने में नाकाम रहे थे।